सारा किसी भी तरीके से अपने वालिद को मजबूर करने की कोशिश करती है और आखिरकार सारा का जो वालिद है शौकत साहब ये बात मान लेते और कहते हैं कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, अगर आप शादी ज़ुहैब के साथ करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, क्योंकि इसका जो एक माइंड है ये चेंज करने की कोशिश करते हैं। सारे के सारे घर वाले, समीना बेगम, ज़ुहैब, सारे के सारे मजबूर करते तो शौकत साहब हाँ कर देते। लेकिन एंड शादी के उसी वक्त एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हादी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और हादिया कुछ ना कुछ सारा के जो राज है ये खोलने की कोशिश करती। क्या इस जगह पर सारा का रिश्ता या सारा की शादी टूट जाएगी? क्या सारा की सारी मेहनत ज़ाया होने वाली है? ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। अमीना बेगम जाती है और जाकर शौकत साहब के साथ बात करती है और उससे कहती है कि भाई जो कुछ भी होना तो हो चुका है, आप प्लीज़ अपनी बेटी की खुशियों के बारे में देखें। आप हर वक्त हादी के बारे में सोचती रहती हैं, जो कदम उठाए ये गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन शौकत साहब इनकार कर देता है समीना बेगम को। वो उससे कहता है कि कभी भी हादिया मेरी बेटी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। लेकिन हादिया को चाहिए था कि हादिया यहाँ पर इस घर में रहती और हालात का मुकाबला करती। अब जिस हिसाब से हादिया ने कदम उठाया, ये चली गई है उमैर के घर में, उमैर के घर में रहना शुरू हो चुकी थी, उमैर के साथ अपना वक्त गुजारती थी। तो इस जगह पर इन लोगों को एक पॉइंट मिल चुका था, सारा को और समीना को एक पॉइंट मिल चुका था कि भाई ये बार बार बातें करती थी शौकत साहब के सामने, ज़ुहैब के सामने, ज़ुहैब की माँ के सामने कि भाई ये मुखलिस होती, इतनी अच्छी होती, ज़ुहैब के साथ प्यार करने वाली होती तो कभी भी इसे ज़ुहैब को छोड़कर ना जाती और इसे उमैर के घर में ना रहती। तो शौकत साहब मजबूर होकर कहते हैं कि चलो आप लोग जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। सारा को जिस वक्त इस बात का पता चलता है जाकर सारे के सारे इसे बताते हैं एहसन वाले, महानूर वाले कि भाई शौकत साहब बात मान चुके हैं। तो सारा बहुत ज़्यादा खुश होती है और शुक्रिया अदा करती है अपने वालिद को और कहती है कि मैंने कहा था कि मेरे पापा ज़रूर ये बात मान लेंगे, क्योंकि मेरे पापा मेरे साथ बेपनाह मोहब्बत करते हैं और मैं जो बात भी कहती हूँ वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। अब सारा को इस बात के ऊपर विश्वास था, एक गरूर था, घमंड था कि जब भी मेरे वालिद के सामने ये बात जाएगी तो वो ज़रूर ये बात मान जाएंगे। जब एक इंसान समझो कि एक घटिया हरकत में अंधा हो जाता है तो उससे फिर अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है और फिर उसे जो बुरा होता जा रहा होता है वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है और वो आगे ही आगे चला जाता है। अब सारा के साथ भी ऐसा होता है, जब अपनी आपकी बातों के ऊपर यकीन करती है और जो बात भी से अपनी ज़बान से निकालती है तो कोशिश करती है कि से हर सूरत में मेरी बात जो वो कबूल हो। बहरहाल हर तरफ जो वो सारा की शादियों की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। ज़ुहैब भी अपनी माँ को मजबूर करता है, माँ तो बेचारी समझाने की कोशिश करती है ज़ुहैब को, इसे कहती है कि देखिए बेटा, अगर आप शादी करना चाहते हैं सारा के साथ तो मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन एक दफ़ा आप हादी के बारे में ज़रूर सोचना। कल को जिस दिन आपके सामने असलियत आएगी तो फिर आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे और बहुत देर हो जाएगी। ज़ुहैब जिस वक्त ये बात अपनी माँ की सुनता है तो अपनी माँ को इनकार कर देता और कहता है कि माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ सारा के साथ होगी और हादी के साथ मैं नफ़रत करूँगा। भाई तू पहले जिस हिसाब से इतनी मोहब्बत करता था, किसी की बातों के ऊपर यकीन नहीं करता था, तो तुम्हें चाहिए था कि तुम अभी भी किसी की बातों के ऊपर यकीन ना करते। तुम्हारे साथ हादिया ने वफाक की और तुम एंड पे जाकर इसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हो। अब अगर यहाँ पर मेरा जो एक राय है, इससे मेरी जो एक प्रेडिक्शन है कि अगर यहाँ पर हादिया की असलियत ज़ुहैब के सामने आती है और ज़ुहैब को इस बात का पता चलता है कि सारी गेम के पीछे सारा मुलविस है और ज़ुहैब जाकर माफ़ी मांगते तो हादिया को चाहिए कि हादिया कभी भी ज़ुहैब को माफ़ ना करे, उसे किक मारे और इस घर से निकाल दे। अगर ये सब कुछ होता है और हादिया माफ़ कर देती है तो फिर जो ऑडियंस होगी ना ये नाराज़ हो जाएगी। शादियों की तैयारियां शुरू होती हैं, सारा कुछ है वो तैयार करके लाया जाता है, साथ में ज़ुहैब भी मौजूद होता है, पूरी की पूरी फैमिली मौजूद होती है। लेकिन एंड उसी वक्त एक बहुत बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आ जाता है, हादिया भी पहुंच जाती है। जब सारा हादी को देखती है तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि जब एक इंसान देखता है उस इंसान को जिसकी वजह से समझो कि उसकी पूरी मेहनत, सालों की मेहनत ज़ाया हुई थी और फिर एंड उसी वक्त वो बंदा पहुंच जाता है तो फिर उससे ऐसा फील हो रहा होता है कि भाई यहाँ पर फिर मेरे लिए कुछ ना कुछ मसले खड़े हो सकते हैं। अच्छा वो हादी को वहीं पर फ़ौरन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। हादी कहती है सारा को, ज़ुहैब को, उससे कहती है कि भाई आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं कि आप लोगों की शादी हो रही है, कम से कम मेरे साथ बात शेयर तो करती। सारा को जो है वो मुखातिब करती और कहती कि आप तो मेरी बहन थी, ठीक है सौतेली बहन थी लेकिन बहन तो थी
थी ना, एक रिश्ता तो था, कम से कम आप मेरे साथ बात शेयर करती, मुझे बता देती, मैं आपकी खुशी में शरीक हो जाती। बेचारी के चेहरे के ऊपर उदासी होती है, बेचारी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि टेंशनों ने उसे इतना ज़्यादा परेशान किया होता है। एक माँ की वजह से टेंशन थी, तो इस घर से उसे निकाला गया, इसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, तो इस वजह से इसे अपसेट रहना शुरू हो चुकी है। लेकिन वो आती है, सुहेब को भी कहती है कि एक बच्ची की बदकिस्मत बाप थे, कम से कम आप तो बता सकते थे, आप तो एक बात शेयर कर सकते थे। बीच में जो वो सारा बोल पड़ती और कहती है कि हादिया तुम यहाँ पर क्या करने के लिए, ये चली जाओ यहाँ से, तुम फिर से जो मेरी खुशियों को बर्बाद करने के लिए आई हो। नुसरत जो मैं कभी भी अपनी खुशियों के ऊपर नहीं पड़ने दूंगी, आपकी मनुसरत। यहाँ पर जो वो सादिया फ़ौरन बोल पड़ती है और सारा को कहती है कि मुझे पता है कि आप क्या चाहती हैं और क्या करना चाहती हैं, आपके दिमाग के अंदर कौन सी बातें चल रही। तो बीच में सारा बोलेगी, कहेगी कि भाई कौन सी बातें, तो हादी कहेगी कि मुझे से बताओ, आप सबके सामने ये बात जो वो खोलो कि आपने क्यों, किस वजह से सब कुछ किया, किस वजह से आप सुहेब के साथ शादी करवाना चाहती थी, मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम आपने किस वजह से लगाए थे, क्या यही सोच थी आपकी। तो जहाँ पर सुहेब के बीच में या सुहेब के दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ जो भूसा भरा हुआ है ना, वो हो सकता है कि इसे निकलना शुरू हो जाए और सुहेब के दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाए कि यार जो कुछ हादिया बातें कह रही है, मैं ये सब कुछ इसकी बातों के ऊपर सोचूं, इसकी बातों के ऊपर थोड़ा सा जाऊं, देखो तो सही कि हादी किस वजह से बातें कह रही है। और कुछ ना कुछ ऐसे प्रूफ हो सकते हैं हादी के पास जो सुहेब के सामने रखेगी, सुहेब को जाकर दिखाएगी कि भाई से लें, से देखें, ये चेक करें, उसके बाद जो है वो आप बड़ा डिसीजन लें। अगर आप सारा के साथ शादी करना चाहते हैं फिर मुझे कोई भी इतराज़ नहीं होगा, लेकिन इन चीज़ों को आप जरूर नोट करें। और जैसे ही सुहेब ये सब कुछ देखेगा तो फिर तो सारा के साथ नफरत करना शुरू कर देगा। सारा बीच में बोलेगी और कहेगी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सुहेब यहाँ पर इसके साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर देगा। लेकिन जो दो तरह की प्रेडिक्शन हो सकती है दिखाया जा रहा है, हादी कुछ सबूत दिखाएगी और सुहेब जो है वो छोड़ कर चला जाएगा सारा को, हादी से जाकर माफ़ी मांगेगा। दूसरा सीन ये हो सकता है कि जहाँ से हादी को निकाला जाएगा, शौकत साहब भी गुस्सा कर सकता है, शौकत साहब भी बीच में बोल सकता है और हादी जो फिर उदास होकर अपने घर में चली जाएगी। बाद में जाकर जो वो सुहेब के सामने असलियत आएगी, सुहेब जो फिर तलिया मलेगा, उसे फिर समझ नहीं आएगी, लेकिन हादिया उसे माफ़ नहीं करेगी। हादिया को चाहिए कि हादिया उमैर के साथ शादी कर ले, अपनी लाइफ को एंजॉय करे, किक मारे सुहेब को, भाड़ में जाए से बंदा, क्योंकि अगर मुखलिस होता तो कभी भी सारा के साथ शादी ना करता। ठीक है, बीच में खिलाफात मियाँ और बीवी के बीच में पैदा होते हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि आप इतनी अना में ऐसा गुस्से में आकर जो वो उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दें, उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दें। आपको चाहिए था कि वेट करते और सारा के साथ जो वो कभी भी शादी ना करते। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से हादी की एंट्री आई है तो क्या जहाँ पर सारा का रिश्ता टूट जाएगा, सारा की कौन सी असलियत हादिया खोलने की कोशिश करेगी। अगर ये सब कुछ करती है तो क्या सुहेब से वो हादी की बातों के ऊपर यकीन करेगा। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा।